पाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में आज लेक्चर 13 है, चैप्टर 1 है, ये फिजिक्स का है। प्रकाश के परिवर्तन पिछले क्लास में हम लेक्चर 12 तक देख लिए। आप नहीं देखे तो यहाँ आप जाके देख लीजिए लेक्चर 12, और शुरू से नहीं देखे तो हमको लगता है आप शुरू से देख लीजिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि उत्तल दर्पण का उदाहरण, जैसे कहाँ कहाँ उपयोग होता है उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का और समतल दर्पण का। आप जानते हैं कि इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अवतल दर्पण का भी पूछा जाता है, अवतल दर्पण का तो पूछा जाता है जो फिक्स पूछा जाता है, और इसका कारण भी पूछा जाता है। इसमें 2 नंबर का भी एगो पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास से आपको कम से कम 4 नंबर का बढ़ जाएगा। 4 नंबर इससे पूछा जाता है। जो आज की क्लास देख लीजिएगा, आज की क्लास आधा घंटा देख लीजिएगा तो आपका चार क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज का टॉपिक हम देखेंगे कि आज का टॉपिक देखेंगे कि उपयोग, सभी का उपयोग, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण का, और इसका कारण भी समझेंगे कि ये जैसे अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो क्यों बनाता है, ये सारा चीज आज देखेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं प्रकाश के परिवर्तन और सभी के उपयोग बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, और इसमें 2 नंबर का भी पूछा जाता है एगो, जो हम आपको बताएंगे। चलिए बताते हैं। उपयोग देखने से पहले ने हम कुछ बता देते हैं कि ये जो पूछा जाता है इसमें से भी 1 नंबर का पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, हम आपको बताते हैं। ये सभी को मिटा देते हैं और ताकि हम अच्छा से लिख पाए। आज हम बताएंगे जैसे अवतल दर्पण काल्पनिक उत्तल प्रतिबिंब बनाता है, ये सभी को हम एक बार फिर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। पिछले क्लास में भी हम लिखे थे, अभी भी लिख देते हैं, आप भी लिख देते। तो इसको बिठा देते हैं प्रकाश के परिवर्तन। ये लेक्चर 13 आप तो जानबे करते हैं। तो लेक्चर 13 है, और देखिए हम बताते हैं जैसे एगो डायग्राम पारी डायग्राम, जैसे प्रतिबिंब आकार लिखे प्रतिबिंब। आप पिछले क्लास में इसको प्रूव करके मतलब इसको समझा के बताए थे। अब हम बताते हैं प्रतिबिंब, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक, ये फिजिक्स को भी मिटा देते हैं। देखिए प्रतिबिंब, यहाँ लिखते हैं प्रतिबिंब, 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 और इधर लिखते हैं आकार, आकार। ठीक, एक सुंदर सा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये लिख दिए, ये भी लिख देते हैं ना कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये ऐसे पढ़ते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये आकार हो गया, यहाँ अवतल, यहाँ ऐसे पारिए, जैसे पा रहे हैं ना उसे पारिए। ये अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। ऐसे छोड़िए, हम आपको बता दिए तो आप इसको कुछ करना नहीं, हम बता दिए कि जैसे हमें डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, एक डायरेक्ट कि उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये हमें डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण आप जानते हैं। अवतल दर्पण आप जानते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए अवतल दर्पण वास्तविक, काल्पनिक और बड़ा छोटा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अब हम आपको बता दें कि कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण काल्पनिक, मुझे थोड़ा सा इंक छिड़ गया है। देखिए अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आपको हम बताए थे। अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो ये काल्पनिक भी बनाता है, हम आपको बताए थे। काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, मतलब सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक भी बनाता है, ये बड़ा भी बनाता है, बड़ा, ये छोटा भी बनाता है, छोटा, ये समान आकार का भी बनाता है, समान आकार का भी बनाता है। ये ऐसा प्रतिबिंब बनाता है कि अवतल दर्पण काल्पनिक भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है और समान आकार का भी बनाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण में हम आपको बताएं
उत्तल दर्पण में खाली ये काल्पनिक बनाता है। आपको हम बता दिए कि काल्पनिक बनाता है। ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक 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 ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और ये क्या होता है? काल्पनिक होता है जो सीधा होता है, जो हम आपको बताए थे कि हम कल्पना करते हैं, हम सपना सोचते हैं। मतलब हम सपना नहीं सोचते हैं, तो मान लिया हम कल्पना करते हैं कि नहीं, तो हम सीधा सोचते हैं कि नहीं कि मेरा नौकरी लग गया, सीधा सीधा। और ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा। ये आपको याद रखिए, ये दोनों आप याद रखिए कि आत्म दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ये इतना तो हम बता दिए। और समतल दर्पण तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण भी समतल दर्पण काल्पनिक और सीधा दोनों पर बनाता है। या छोटा है तो वहाँ समान हो जाएगा। समतल दर्पण में जहाँ छोटा है ना, यहाँ देखिए, यहाँ छोटा है तो यहाँ समान लिख लीजिएगा। ये सभी चीज लिख के उत्तल दर्पण आथिन समतल दर्पण लिख के काल्पनिक और सीधा छोटा छोटा लिख दीजिएगा, नहीं तो लिख देते हैं। ठीक, इसको मिटा के यहाँ ऊपर में लिख देते हैं समतल दर्पण ऊपर लिख देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। समतल दर्पण आपको बताएं कि काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक। ठीक, काल्पनिक काल्पनिक। थोड़ा राइटिंग समझ में आ रहा होगा, क्या कि नहीं आ रहा होगा तो आप हम जो जैसे जैसे बोलते हैं ना, वैसे वैसे लिखिए। काल्पनिक भी बनाता है और ये सीधा भी बनाता है। सीधा हम बताएं कि सीधा बनाता है, सीधा। ये सीधा नहीं, ये समानाकार का प्रतिबिंब बनाता है। सीधा तो ये बनाता है, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये छोटा बनाता है, ये समान आकार का बनाता है, समान आकार का। ठीक, तो हम आपको बता दिए कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अब हम ये सभी का उपयोग बता देते हैं। उपयोग बता देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो ये सभी को उपयोग बताते हैं। अगले स्लाइड में देखिए, उत्तल दर्पण, ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपको याद ध्यान में रखना होगा, हर शिफ्ट में पूछता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक, इसको तो बहुत कम पूछता है, लेकिन ये भी पूछता है, लेकिन आपको कभी कभी ये भी पूछ देता, तो आपको ये सब याद रखना चाहिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है ना जी, ये सभी को आपको ध्यान में रखना होगा ज्यादा। ठीक, तो अब हम बताते हैं ये सभी का उपयोग, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का और समतल दर्पण का, ये सभी का उपयोग बताएंगे। और इसमें जो अंतर भी होता है ना, आज सोचेंगे कि ये सब का अंतर भी बता दें। ऐसे अंतर तो सेम ही होता है, जैसे उपयोग बताएंगे तो आपको अंतर भी समझ में चलाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि आप उपयोग, सभी का उपयोग बताते हैं। चलिए देखिए कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। अब जैसे समतल दर्पण है, मतलब दर्पण मतलब आईना, दर्पण मतलब हम आपको बताते हैं कि आईना। जैसे समतल दर्पण है तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो चेहरा देखने के लिए। चेहरा जैसे आप देखते हैं, जैसे ये चेहरा, ये आईना है। ठीक, ये आईना है तो हम चेहरा देख रहे हैं, इसमें चेहरा देख रहे हैं, तो ये समतल दर्पण का उपयोग किया गया इस पे, ये आईना पे समतल दर्पण का उपयोग किया गया। ठीक, तो चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे समतल दर्पण समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, आप जैसा है वैसा ही बनाएगा, बड़ा छोटा कुछ नहीं बनाएगा। जैसे हम जैसे मेरा मुंह जितना है उतना ही दिखाएगा, ये जितना मार्कर उतना ही दिखाएगा। ठीक, तो हम चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं। और पनडुब्बी वाले जहाज में पनडुब्बी जो अंदर होता, आपको यहाँ फिगर भी दिखेगा, सभी का फिगर दिखेगा कि चेहरा देखने के लिए कैसा आईना रहता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक, और पनडुब्बी वाले जहाज में वाला भी वहाँ दिख रहा होगा, तो पनडुब्बी के जहाज में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इसका आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो चेहरा देखने के लिए, पहला चेहरा देखने के लिए, और दूसरा पनडुब्बी वाले जहाज में। और जैसे आप तो चेहरा देखते, जैसे स्कूल जाते हैं तो आप आईना देख के जाते हैं कि नहीं, जैसे घर से बाहर जाते हैं किसी दूसरी जगह तो आप आईना देखते हैं, तो समतल दर्पण का उपयोग उसमें होता है। आप जहाँ भी जाते हैं ना, समतल दर्पण का उपयोग होता है। आपका ऐसा थोड़ा खराब होगा, मजाक करें। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, चेहरा देखने के लिए, आप पनडुब्बी वाली जहाज में। ये समतल दर्पण हो गया। अब हम बताते हैं अवतल दर्पण, ये फिर से बताते हैं, चेहरा देखने के लिए और पनडुब्बी वाली जहाज में।
अब हम बताते हैं उत्तल दर्पण, आपतन दर्पण बता देते हैं और उसमें बता देंगे कि सबसे ज्यादा कौन VVI आपको ध्यान रखना है। ये वाला ये है ना जो आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो चेहरा देखने के लिए पनडुब्बी वाली जहाज में। ये 3 को बताएंगे ना, इससे आपको बताए कई नंबर, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप समझ रहे हैं 2 नंबर का, 2 नंबर आपको यहीं से क्लियर हो गया। 80 नंबर पूछा जाता है ना, 80 नंबर में आपको इसमें पूछा जाता है लगाते 23 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से दो दो क्वेश्चन अच्छी हो गया, तो आपको 21 क्वेश्चन का अच्छी करना। आप पहले भी बता दें कि कौन कौन सा भी आई है, पहले लेक्चर में भी बता दिए हैं। तो अब हम बताते हैं आपतन दर्पण का उपयोग। आपतन दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अब देखिए कि आपतन दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। अब तो पिछले पिछले स्लाइड में हम देखेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। आप देख रहे हैं कि आपतन दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो आपतन दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, हजामत में दाढ़ी बनाते हैं, जैसे जहाँ आप बाल कटवाते हैं और आपको तो दाढ़ी नहीं आएगा, पर आप जहाँ बाल कटवाते हो वहाँ देखिएगा कि जो सामने दर्पण लगा होता है ना, वो आपतन दर्पण होता है। आपतन दर्पण आप जानते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप देखते हैं कि जैसे आपका आपके चेहरा पे एगो फुंसी भी रहेगा ना, तो वो वाला आईना पे दिख जाएगा, जहाँ दाढ़ी बनाते हैं बाल कटवाते हैं वहाँ दिख जाएगा, तो वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो कारण पूछेगा कि जैसे आपतन दर्पण का उपयोग करते दाढ़ी बनाने में, तो कारण क्या था, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये आपको सबसे ज्यादा VVI है, ये VVI है, ठीक। ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना, और ये सबको भी आपको ध्यान में रखना, लेकिन ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे ये वाला ये सब भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। समझ गए ना। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइट में। आपको वहाँ सारा सारा फिगर दिख रहा होगा। तो जैसे सर्च लाइट में क्या होता है, आप जहाँ जैसे जाते हैं मेन ड्राइव पे, मतलब रोड पे जाते हैं, तो रोड पे जाते हैं तो ऊपर देखते हैं कि वो बल्ब लगा हुआ रहता है। जैसे ये मान लीजिए ये रोड है, ठीक, ये रोड है, ये रोड है। तो आप जाते हैं तो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे लटका हुआ रहता है, वो अथी अथी लाइट लगा होता है। जैसे बड़ा बड़ा शहर में जाइएगा ना, तो आपको दिखेगा कि ये लाइट लगा हुआ तो रहता। तो आप जानते हैं कि आपका दर्पण किरण को फैलाता उसको क्या बोलते हैं, अभिसारित बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। हम आपको ये सब पिछले क्लास में बता दिए हैं कि सर्च लाइट का उपयोग कहाँ करते हैं। तो सर्च लाइट का उपयोग हम आपतन दर्पण में करते हैं। आप जानते हैं कि आपतन दर्पण क्या फैलाता है किरण को, हम बताए थे कि आपतन दर्पण फैलाता है किरण को। आज वो फैलाता है किरण को, उसको बोलते हैं अभिसारित। जैसे आप जाते हैं आप मेन ड्राइव आप जानते हैं ना कि मेन ड्राइव बोलते हैं, या रोड पे दिख जाता है। तो जैसे आप जाइएगा ना, तो ये मान लीजिए रोड है और उसके ऊपर ये लाइट लगा हुआ है ना, तो आप देखिएगा कि ये किरण बहुत दूर उजाला जाएगा, इसका उजाला बहुत दूर जाता है। नीचे लटका हुआ रहता है, बहुत सारा दूर जाता है, बहुत इसका अथी प्रकाश जाता है, सभी जगह दिखता है इसका लाइट, ठीक। तो इसका सर्च लाइट उसको बोलते हैं। और टॉर्च आप जानते हैं कि जैसे हम यहाँ टॉर्च मारते हैं, जैसे मान लीजिए कि टॉर्च मार रहे हैं, तो आप जानते हैं कि फैला देता है, ये भी अभिसारित कर देता है, मतलब फैला देता है कि नहीं किरण को। किरण हम किसको बोलते हैं, जहाँ जहाँ जिससे प्रकाश जाता है। हम जैसे हम जाते हैं रोड से, तो सही प्रकाश जाता है किरण से, तो ये किरण को फैला देता है। तो हम आपको बताएं कि फैलाता है जो उसको अभिसारित बोलते हैं, फैलाता है जो उसको अभिसारित बोलते हैं। तो ये किरण को भी फैला देता है। सर्च लाइट भी किरण को फैला देता है, और टॉर्च भी, जैसे टॉर्च मारते हैं तो ढेर दूर दिखाई देता है कि नहीं, ढेर दूर दिखाई देता, वो टॉर्च ढेर दूर दिखाई देता, तो उसका उपयोग हम आपतन दर्पण में करते हैं। और कारण पूछेगा तो ये अभिसारित करता है। ये मतलब जैसे कारण में ने 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने का उपयोग जैसे आपतन दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों करते हैं। तो आप लिखिएगा कि आपतन दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इतना ही आंसर हो गया, 2 लाइन का आंसर है या 1 लाइन का। तो आ तो आपने लिखा ले कि अथी ये हो गया कि आपका दर्पण का दाढ़ी बनाने में, जहाँ उसको बोलते हैं हजामत। यहाँ हर समय ने कभी कल दाढ़ी दिखेगा, ऐसे हर में हजामत दिखेगा, हजामत।
ठीक। तो आपको ये हजामत ध्यान रखना, उसको हजामत बोलते हैं, जहाँ दाढ़ी बनाते हैं उसको हजामत बोलते हैं। तो आपको हजामत सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। तो अब बोलेगा कि आपतन दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में किया जाता है। कारण क्या है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, सच लाइट का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आपतन दर्पण पे करते हैं। और ये क्यों, कारण क्या है, तो अभिसारित करता है। टॉर्च का उपयोग कहाँ करते हैं, तो टॉर्च का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आपतन दर्पण में करते हैं। और कारण क्या है कि अभिसारित, अभिसारित मतलब फैला देना। ये 2 गो है, 3 गो है, 2 गो और बता देते हैं। इसमें 5 को VVI है, जो बता रहे हैं ना VVI, ये 5 को बता रहे हैं, इससे आपको 1 नंबर आ जाएगा। ठीक, इसी से 1 नंबर आ जाएगा, तो उत्तल दर्पण से आ जाएगा। ठीक, तो ये सभी को उतार लीजिए। हम आपको बोलते हैं कि हम जैसे हम लिखते हैं, हम जैसे जैसे लिखते हैं ना, और उसे उसे आप रोक रोक के वीडियो लिख लीजिए, पूरा समझा देते हैं एक स्लाइड से। ये पूरा बोर्ड समझा दिए, तो हम हटते हैं तो आप लिख लीजिए। ठीक, तो अब हम आपको आगे बताते हैं आपतन दर्पण का। ये 3 गो हुआ, 2 गो और बता देते हैं, तो आपको सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक, तो हम बताते हैं आपको। देखिए चौथा और पांचवा क्या है कि सौर कुकर में क्या होता है ना, यहाँ तो आप नहीं देखे होंगे, जैसे कुकर है ना, तो सही कुकर होता है। और उसमें क्या होता है ना कि आप जानते हैं कि सॉरी, हम आपको बता दिए थे कि अभिसारित मतलब होता है कि फैलाना। सॉरी, उसका उसके लिए माफी चाहते हैं। अभिसारित का मतलब होता है कि एक जगह इकट्ठा करना, एक जगह आके मिलना। जैसे यहाँ जैसे लाइट है, जैसे हम बताए थे कि टॉर्च में बताए थे कि जहाँ टॉर्च मारते हैं वहीं उतने भर दिखता है। सॉरी, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। जैसे हम टॉर्च मारते हैं तो थोड़ा फैल जाता, जहाँ रहता वहीं दिखता। तो इसका देखिए सौर कुकर का उपयोग मतलब, जैसे सौर कुकर आप जानते हैं ना कि जैसे सौर मतलब सूरज हुआ, सूरज के जैसे कोई मतलब दर्पण लगा के, आपतन दर्पण लगा के, और सूरज को ने किरण को एक जगह लाता है। जैसे ये मान लीजिए ये दर्पण है। ठीक, और यहाँ सूरज आ रहा है, तो एक जगह इकट्ठा कर लेगा, एक जगह। आप जानते हैं कि आपतन दर्पण एक जगह जोर कर लेता है। जोर मतलब अभिसारित कर लेता है, अभिसारित मतलब जोर हुआ, एक जगह आके मिला देना। ठीक, तो जोर कर लेता है और ये गर्म हो जाता है, और अपना दर्पण पे ही कुकर हम लगा देते हैं। और कुकर में जैसे जो चीज बनेगा, ये मान लीजिए ये कुकर है, ये दर्पण है, और ये हीट हो गया। आपतन दर्पण है जो गर्मी आप जानते हैं कि आपतन अच्छी कुकर के लिए गर्मी चाहिए। तो उसके लिए सूरज के किरण जानते हैं आपको कितना गर्म है, तो वहाँ के मिल जाएगा, आपतन दर्पण इसको खींच लेगा। तो फिर कुकर गर्म हो जाएगा, तो खाना पकना, चावल दाल जो भी बनना होगा बन जाएगा। तो सौर कुकर का उपयोग हम अभिसारित दर्पण में करते हैं। ये भी पूछा जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट में देखिए, इसको आग्रदीप बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना। उत्तर दर्पण में भी एक वो चीज बताएंगे, इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, आग्रदीप। आग्रदीप, ये आपको ध्यान रखना ये शब्द को। या ऐसे तो गाड़ी के हेडलाइट में पूछा नहीं, तो ये आग्रदीप पूछ लेगा। तो इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो ये इसका मतलब ये इसका ने बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये जैसे इसका क्षेत्रफल दृष्टि ने बड़ा होता है। तो ये ऐसे मतलब इसका तो कारण बहुत सारा है। और गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का, आपको ये खाली याद रखना है कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अब उत्तल दर्पण का इसके ऐसे पूछ लेगा क्या अग्रदीप कहाँ उपयोग हो जाता है, आपतन दर्पण में। ऐसे कहाँ न पूछते हैं, तो इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, ये लिख लीजिएगा। दृष्टि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक, दृष्टि क्षेत्र क्या हुआ कि मतलब जैसे जैसे आप देखते हैं कि गाड़ी के हेडलाइट कहाँ होता है, जैसे ये गाड़ी के बगल में नहीं होता बाहर में, उसको बोलते हैं आपतन दर्पण। उसको बोलते हैं, वो आईना लगा रहता है ना, वो आपतन दर्पण का होता है। ठीक, तो वो आईना क्या आप देखते हैं, जैसे छोटा सा आईना होता है, उसमें बहुत चीज दिख जाता है, जितना पेड़ पौधा है, गाड़ी उड़ी सब दिख जाता है। जैसे आप देखते हैं कि छोटे से आईना में अब सारा चीज दिख जाता है, सारा गाड़ी
जैसे देखते हैं ट्रक आता है वो कितना बड़ा रहता है, उसको वो आईना में अच्छा लगता है, तो उसका दृष्टि क्षेत्र मतलब यही हुआ। ये भी क्वेश्चन ये 2 मार्क्स के लिए भी आई है, 2 मार्क्स के लिए कि गाड़ी के हेडलाइन में वो आपदा दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो गाड़ी के हेडलाइन में आपदा दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, ये आपको लिखना है। तो ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। हम ये सभी क्वेश्चन नवंबर या अक्टूबर में कराएंगे VVI। तो अभी अभी से देखिएगा तो न कि कौन सा क्या होता है। तो आप जानते हैं कि आपको ये देखिए इससे भी पूछा जाता है, ये 1 नंबर का है और ये जो बताए ये 2 मार्क्स का। तो आपदा दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ सौर कुकर में कारण पूछेगा तो अभिसारित ऐसे कारण निर्णय पूछता है, हम लिख दिए। जो 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 कारण लिखे ना वो VVI है, सभी चीज ये भी पूछता है, कारण का विकार पूछ लिया जाता है, इसलिए हम आपको लिख दिए। अब हम बताते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आप कैसे प्रतिबिंब बनाता है, क्या बनाता है, ये हम सभी बताते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आपतन दर्पण टाइम मिलेगा तो आपतन दर्पण का दोनों अंतर है ना वो भी लिख देंगे। अंतर भी पूछा जाता है, अंतर जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ये भी आज क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब हम बताते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, अब हम बताते हैं। देखिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, इसमें कारण नहीं पूछा जाता इसलिए हम कारण नहीं लिखे। ठीक, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, चालक के सामने वाले दर्पण में, जिसको पक्ष दीप बोलते हैं। इसको आपको ये ध्यान में रखना कि जैसे आप ये मान लीजिए गाड़ी है। ठीक, ये मान लीजिए जैसे गाड़ी है ना, तो जैसे जहाँ ड्राइवर रहता है उसके सामने जो लगा रहता है उसके ऊपर, जैसे ये गाड़ी के अंदर ही रहता और उसके ऊपर रहता, जैसे ये गाड़ी है मान लीजिए। ठीक, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है तो ये यहाँ ड्राइवर है। ठीक, यहाँ ड्राइवर के ऊपर ऊपर नहीं लगल रहता है, उसको चालक के सामने मतलब ड्राइवर के सामने वाले दर्पण में, जैसे जहाँ आप देखते हैं कि जहाँ ड्राइवर रहता है उसको ऊपर लगल रहता है, उसको ऊपर आप स्कॉर्पियो में बैठिएगा तो आप देखिएगा कि स्कॉर्पियो या बोलेरो कुछ में भी बैठिएगा ना 4 व्हीलर में तो आपको ऊपर दिखेगा, या फॉर्च्यूनर में कोई चीज मतलब 4 व्हीलर गाड़ी में देखिएगा कि ऊपर लगा हुआ रहेगा वो दर्पण। तो उसका उपयोग हम कहाँ रहता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और साइड मिरर में गाड़ी के जो गाड़ी के जो बगल में रहता है साइड मिरर, वहाँ भी उपयोग होता है उत्तल दर्पण का, और स्ट्रीट लाइट में भी उपयोग होता है। ये सभी हम जितना पढ़ाए हैं आज उतना आप ध्यान में रखिएगा, सभी का उपयोग आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये सभी आप लिख लीजिए। आप जितना भी बताए ना सभी का फोटो यहाँ दिख रहा होगा। ठीक, सभी का फोटो तो दिख रहा होगा कि चालक के सामने वाले दर्पण में, साइड मिरर में, स्ट्रीट लाइट में जितना भी होता है सभी का फिगर आपको दिखा होगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा या अपने स्टेटस में लगाइएगा। ठीक, अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अब आप बता दीजिए कि आपके घर में सब मम्मी पापा ठीक है। अभी कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, इसका कारण है कि बारिश हुआ था, बहुत जोर बारिश हुआ है 2025 में। आप तक काम देखें 2025 में सबसे ज्यादा बारिश हुआ, सबसे ज्यादा अंधड़ भी बहुत सारा आया था, बहुत आया था अंधड़। तो जिसकी वजह से हम घर चल गए थे। तो घर में तो बोर्ड वोर्ड रहता नहीं है, हम अभी पटना में रहते हैं तो बोर्ड वोर्ड तो रहता नहीं है। आप लोग बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, हम तो अभी पटना में रहते हैं। तो ठीक, मेरा घर नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। तो अब बोर्ड तो रहता नहीं है तो इसीलिए हम घर जाते तो बना नहीं पाते हैं। कुछ काम से गए थे घर, तो इसलिए नहीं बना पाए घर में। और लाइट का भी समस्या था तो कहाँ से पढ़ाते हैं, यहाँ भी रहते तो नहीं पढ़ा पाते। तो आप जानते हैं कि आप मेरे समस्या को समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय।